नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एन एम कॉलेज हनुमानगढ़। हमने DBMS का नया टॉपिक स्टार्ट किया था, डेटा मॉडल्स। मैंने आपको इसके टाइप्स बताए थे। डेटा मॉडल्स के 3 टाइप्स होते हैं: ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल्स मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटरनल लेवल मैंने आपको पहले डेटाबेस आर्किटेक्चर में बताया था, आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, उसमें मैंने आपको बताया था फिजिकल लेवल के बारे में। इंटरनल लेवल उसका, जिसे इंटरनल लेवल भी कहते हैं फिजिकल लेवल को, उसमें इंटरनली जो भी हम काम करते हैं, यूनिफाइंग का, फ्रेमिंग का, मेमोरी का, वो सब काम किसमें होता है? फिजिकल। उसकी स्पेस डिसाइड करना, कितनी बाइट बिट्स ले रहा है, स्टोरेज उसकी, एलोकेशन, CPU वाला काम, प्रोसेसिंग वाला, इंटरप्रेटिंग वाला, वो सब काम कहाँ होता है? फिजिकल डेटा मॉडल में। मैंने आपको 2 डेटा मॉडल्स के बारे में बताया था, हायरार्किकल और रिलेशनल, जो किसके अंडर आते हैं? रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स के अंदर। डेटा मॉडल्स के 3 टाइप्स होते हैं: ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स और फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल के बारे में अब मैंने आपको बताया। नेक्स्ट था रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। इसके मैंने 2 टाइप बता दिए आपको, हायरार्किकल डेटा मॉडल और रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल में क्या होता था? ट्री स्ट्रक्चर, जो ट्री स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्म में उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें केवल एक ही रूट होता है और एक उसमें डेटा को रिकॉर्ड की तरह स्टोर किया जाता है, जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसे 1970 में प्रोड्यूस किया गया था। सिंपली बस हायरार्किकल फॉर्म जहाँ भी नाम आ जाए, आपको यही समझना है कि ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको बताए थे। सेकंड है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में भी इसको डेटा को रिलेशन और टेबल में स्टोर किया जाता है। टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। प्रत्येक रिलेशन में रोज और कॉलम होते हैं। रोज को क्या कहते हैं? टपल्स, एंड कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। जो भी हम एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने आपको बताया था एंटिटी और एट्रीब्यूट। एंटिटी कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड एट्रीब्यूट्स क्या होता है? द इंस्टांसेस ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। मतलब जो भी उसके एग्जाम्पल होते हैं, वो एट्रीब्यूट किसके अंडर आते हैं? एंटिटी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है न्यू आगे इसका टाइप रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल का, नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क नाम से ही हमें पता चल जाता है, नेटवर्क, आपके फ़ोन में नेटवर्क है तभी आप दूसरी जगह से कनेक्शन बना सकते हैं। किसी को फ़ोन करना है, अगर हमें इंटरनेट चलाना है, तो क्या ज़रूरी है? हमारे फ़ोन में नेटवर्क का होना। अगर हमारे फ़ोन में रेंज नहीं है, बैंडविड्थ, फ्रिक्वेंसी, ये सब किससे ऐड होते हैं? नेटवर्क से। तो अगर हमारे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है तो हम आगे किसी से कनेक्शन नहीं बना सकते। हमें किसी से कनेक्ट होना है, कम्युनिकेशन करना है, कुछ डेटा सेंडिंग रिसीविंग करनी है, ट्रांसमिशन का कुछ काम करना है, तो वो सब काम किससे होता है? नेटवर्क से। ये नेटवर्क मॉडल, यह मॉडल हायरार्किकल मॉडल का एक्सटेंशन होता है। नेटवर्क मॉडल में डेटा को ग्राफ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिलेशनल में क्या किया जाता था? टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता था। बट इन नेटवर्क मॉडल डेटा को ग्राफ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसमें एक से ज़्यादा पैरेंट नोड हो सकते हैं। पैरेंट नोड मतलब जो टॉप लेवल पे होते हैं, टॉप मोस्ट लेयर, जहाँ सिर्फ एक पैरेंट नोड होता था हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, हायरार्किकल डेटा मॉडल में, वहीं नेटवर्क मॉडल में एक से ज़्यादा पैरेंट नोड हो सकते हैं, और इसमें एक से एक ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। मतलब एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी होती है, और इसमें कुछ एंटिटी, अनेक बहुत से पाथ हैं, उसमें एक्सेस कर सकती है डेटा को। तो हम यह कह सकते हैं कि इस मॉडल में डेटा को नेटवर्क के रूप में स्टोर और एक्सेस करते हैं। नेटवर्क मॉडल का यूज़ सबसे पहले कहाँ किया जाता था? रिलेशनल मॉडल को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि सबसे पहले इसको यूज़ नहीं किया जाता था। सबसे पहले रिलेशनल मॉडल यूज़ होता था, उसके बाद में नेटवर्क मॉडल को यूज़ किया जाने लगा। अब बात करें इसके एडवांटेजेस की। इसके कंसेप्ट जो भी हैं वह हायरार्किकल मॉडल के जितने ही सरल होते हैं, इजी होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हायरार्किकल मॉडल में सिर्फ एक बेस पे होती थी, वहीं इन नेटवर्क मॉडल एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकती है। थर्ड है, इसमें डेटा को ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, यह डेटा इंटीग्रिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, इसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी होती है। ये आगे कंसेप्ट आएंगे लैंग्वेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, उसमें आएंगी DDL, DML, DCL, 3 आती हैं।
इनको डीपली हम आगे डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मॉडल, इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें सभी रिकॉर्ड्स को पॉइंटर का यूज़ करके मेंटेन किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पर सभी प्रोग्राम्स में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। पहले ही जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं, कोई एक डेटा हमने कहीं चेंज किया तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें पूरे प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसमें जिस पॉइंटर का यूज़ करके हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल के 3 टाइप थे, रिलेशनल, नेटवर्क, हायरार्किकल। तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल भी बता दिया। अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन या जो डेटा होता है हमारा, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में शो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और ये ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किए रहते हैं। इस मॉडल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो क्षमताएं होती हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है, उसको यूज़ किया जाता है। यह मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओप्स जिसे कहते हैं, जैसे पाइथन, जावा, VB.NET, ये सब क्या होता है, इन्हीं के साथ काम करता है। इसकी क्रिएशन 1980 के सेंचुरी में हुई थी, इन सेंचुरी 1980। अब इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें सिमेंटिक कंसेप्ट को डाला जाता है। सेकंड, यह इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, जिससे डेटा इंटीग्रिटी बढ़ती है। इनहेरिटेंस मतलब लेवल बाय लेवल सपोर्ट करना, या दो से तीन क्लासेस को एक दूसरे से फीचर्स को उसमें ऐड करना, मतलब एक क्लास की फीचर जब दूसरे भी यूज़ कर सकती है, दूसरी क्लास भी, उस तरह से। नेक्स्ट, यह परफॉर्मेंस को बहुत बेटर बनाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है। अगर मतलब ये यूज़ ही पावरफुल सिस्टम करेगा तो इसमें ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इसे यूज़ करने के लिए पहले इसे सीखना ज़रूरी है। मतलब बहुत हाई फाई टाइप का आप इसे कह सकते हैं, बहुत जो कोडिंग है उसमें उसकी बहुत डिफ़र होती है, इसलिए ईज़िली यूज़ नहीं कर सकते, हम इसे सीखना पड़ता है। और इसमें सिक्योरिटी बहुत ही कम होती है, जो भी हमारा डेटा करप्शन का, डेटा लॉस का मामला होता है वो इसमें ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, ER मॉडल। ER मॉडल का पूरा नाम है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताई जाती है तो वो क्या कहलाता है, ER मॉडल। फुल फॉर्म, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। स्टूडेंट और टीचर की एंटिटी की रिलेशनशिप है, तो स्टूडेंट और टीचर किससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे उनकी सब्जेक्ट से या उनकी ब्रांच से, वो किस तरह से उसमें रिलेट करते हैं, किस तरह से वो सब इसमें आ सकता है। अब बात करें तो ये इसमें जैसे यह डेटाबेस डिज़ाइन का एक ग्राफिकल अप्रोच है, और इसमें डायग्राम तथा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। मतलब जो डायग्रामेटिक फॉर्म होती है वो इसमें यूज़ होती है, क्योंकि डायग्राम के द्वारा ही बताया जाता है कि दो एंटिटी एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही हैं। अगर एक एंटिटी है स्टूडेंट, उसमें हमने क्या एग्जांपल दे दिए, नेम, क्लास, ID, इसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स दे दिए। अब ऐसे ही टीचर में हमने दे दिए नेम, ब्रांच, एड्रेस, सैलरी, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स दे दिए। फिर इन दोनों को रिलेट कर दिया बाय बुक, बाय सब्जेक्ट, बाय ब्रांच, बाय एनी, आपको जो भी एग्जांपल देना है आप दे सकते हैं, रिलेट कर दिया। एंटिटी को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल साइन से। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं एलिप्स, लाइक अ सर्कल, उस साइन से। और रिलेशनशिप जो उन दोनों के बीच में बनती है उसको शो करते हैं डायमंड साइन से। ये डायग्रामेटिक फॉर्म को दिखाता है, मैंने आपको इन नोट्स दिखाया भी है, तो आप उसको पढ़ के इसे समझ सकते हैं। यह एंटिटी रिलेशनशिप का यूज़ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए करता है। ER मॉडल में एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है। एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल के डेटाबेस जो स्कूल का डेटाबेस होता है उसमें स्टूडेंट एक एंटिटी हुई, जैसे मैंने अभी आपको बताया। रिलेशनशिप, एंटिटीज़ के जो बीच में एसोसिएशन को रिलेशनशिप कहते हैं। मैपिंग कार्डिनलिटीज़ बहुत सारे एसोसिएशन को डिफाइन करता है, मैंने आपको बताया था। मैपिंग कार्डिनलिटीज़ मैंने आपको बता चुकी हूँ। मैपिंग कांस्टेंट से ऊपर बताया था, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ये बहुत इजी है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ये एक के साथ रिलेशनशिप है तो वो क्या शो करता है कि एक से ज़्यादा साथ है, या मैनी टू वन है, या मैनी टू मैनी है, उस तरह से। अब आप इसे पढ़िएगा विद नोट्स।
धन्यवाद।